चलिए आज शुरू करते हैं हम त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री जिसको बोलते हैं। तो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मां भारती एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। हाँ, तो भाई इसमें देखेंगे हम त्रिकोणमिति सब जो यूज की जाती है वो समकोण त्रिभुज पर है ना। तो मेन पर हम आते हैं, मेन एंट्री मारते हैं, जैसे वो साउथ हीरो आते हैं ना बिल्कुल, और साउथ हीरो की तरह अपन मेन हिंट को देख लेते हैं। बाकी देखने के लिए तो सब कुछ है, ठीक है ना। वो सीधे हिंट पर आते हैं, वो देख लीजिए। ये देखिए जो समकोण त्रिभुज के, तो समकोण त्रिभुज में जो सामने वाली भुजा होती है वो होती है कर्ण, जिसको हाइपोटेनियस कहा जाता है, ठीक है। कोण के सामने की जो भुजा होती है, जैसे ये कोण है ना, कोण सी की बात करेगा तो इसके सामने की जो भुजा होती है लंब, ओके। एक बचती, ये बचती है आधार। लंब को परपेंडिकुलर, इसको बेस कहा जाता है। तो समकोण त्रिभुज में यूज की जाती है सबसे पहले इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही है ना। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग है ना, प्लस आधार का वर्ग। ये तो आप रीजनिंग में भी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां देखते हैं सबसे पहले कि यदि तो त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो हम केवल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी के ऊपर बेसिक प्रॉपर्टी अपन करने वाले, नहीं तो बाकी त्रिकोणमिति में तो पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल है ना। तो हम मेन पर आते हैं। देखिए ये है त्रिकोणमिति, तो हमने देख लिया ये लंब है और ये कर्ण है और ये आपका आधार हो गया, ठीक है। अब यहां जो मेन हीरो होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये मेन हीरो आपके होते हैं, है ना। देखिए अब इसको याद आपको वैसे आपने कक्षा 10वीं में किया होगा, है ना। कुछ तो चीजें हैं, लाल बटे कक्का, ये था आपका लाल बटे कक्का, ओके। और इंग्लिश मीडियम वालों ने भी किया होगा, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या होगा। और देखिए और साथ में ये भी था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल, है ना, साथ में ये भी था, ठीक है। अब यहाँ देखिए SCT, ओके, ये सब क्या है ये साथ में देखिए, ठीक है। अब पंडित P से मतलब परपेंडिकुलर में लिख देता हूं, P मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, और B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। अब इधर आ जाइए, L मतलब लंब हो जाएगा, ये आधार और ये लंब, इधर लिख देता हूं L मतलब लंब और A मतलब आधार और K मतलब कर्ण। तो ये जो पहली वाली वैल्यू होगी, ओके, ये पहली वाली वैल्यू साइन थीटा, कोस थीटा और ये टेन थीटा। इसी के अपोजिट हो जाता है ये कोसेक थीटा और ये सेक थीटा और ये कोट थीटा। ये मैंने लिख दिया है, इसलिए सोना चांदी तोल वही साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, है ना। तो इनको जान लेंगे कौन कौन सी जरूरत लगेगी हमें। तो साइन थीटा का कभी कभी हमें अनुपातिक मान निकालने के लिए बोलता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये जैसे लंब बटे कर्ण, ये होता है लंब बटे कर्ण होता है, वो मान देगा आपको। देखिए अभी मैं क्वेश्चन भी बनाऊंगा यहीं के, पहले समझ लीजिए, है ना। और कोस थीटा की जो वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, ये कहाँ से लिखा हमने, देखिए यहाँ से आधार बटे कर्ण। साथ में टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी लंब बटे आधार, ये हो गया लंब बटे आधार। बाकी कोसेक का पूछेगा कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, कोट का आधार बटे लंब, इसको अपोजिट कर देंगे, कक्का बटे लाल कर देंगे, लाल बटे कक्का को, ओके। अब क्वेश्चंस जो आते हैं वो देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दे देगा यदि साइन थीटा की वैल्यू 4/5 हो, क्या बोल देगा कि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा। एनीथिंग कुछ भी दे सकता है ऐसा कि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो टेन थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी। तो देखिए हमने सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिपलेट, हमें इसमें याद होना चाहिए। ट्रिपलेट याद है तो हम चुटकियों में इसके आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज, है ना। अब देखिए ये ABC है और आपको ये पता है कि ये लंब बटे कर्ण होता है, ये लंब
और ये कर्ण और ये आधार होता है ना। तो साइन थीटा बराबर लंब, साइन मतलब लंब बटे कर्ण, तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो लंब की वैल्यू कितनी दे दी 4 और ये कितनी दे दी 5, और आपको क्या चाहिए आधार। तो हमेशा जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम अभी हमने की, पाइथागोरस थ्योरम को किया कि कर्ण बराबर लंब और ये आधार हमने किया, अभी जस्ट किया। देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ओके, यदि हमें किसी दोनों में से किसी एक का भी मान चाहिए, तो यदि लंब का चाहिए तो हम क्या हो जाएगा, कर्ण में से कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घट जाएगा, और आधार का चाहिए तो कर्ण में से लंब घट जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ये हो जाएगा। तो हम वहां ऐसा डायरेक्टली पूरा फार्मूला नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे सीधा 5 का वर्ग 25, 25 4 का वर्ग 16, 25। देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूं इन सीक्वेंस से, इसके बाद आपको करना कैसे है। ठीक है, आपको लिखना हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग अर्थात 5 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अर्थात 4 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 5 का वर्ग हो जाता है 25, 4 का वर्ग हो जाता है 16, इधर आ जाता है प्लस का तो इधर हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू आधार का वर्ग। 25 में से 16 गए तो 9, ये आ गया आधार का वर्ग। इधर से वर्ग हटता है, इधर रूट लग जाता है, रूट 9 और ये आधार, रूट को बाहर निकालते हैं तो आधार की वैल्यू हो जाती है 3। आया समझ में। अब हमसे क्या पूछा था कि भैया टेन थीटा का मान क्या होगा, तो टेन थीटा का मतलब क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3, लंब बटे आधार अर्थात 4/3। टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 4/3, बस ये ही आ जाता है क्वेश्चन। ओके है ना, कुछ भी पूछ सकता है कि सेक थीटा का मान क्या होगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या था कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 5, 5/3। आपसे पूछ लेगा कोट थीटा का मान, तो आधार बटे लंब, इसको उल्टा कर दीजिए 3/4। ओके, आपसे पूछ लेता है कोस थीटा आधार बटे कर्ण, तो कोस थीटा आधार क्या है 3, कर्ण क्या है 5, तो 3/5। किसी का भी अनुपातिक मान आपसे पूछे, वहां पूछेगा अनुपातिक मान, करेक्ट। अनुपातिक मतलब ये आपका रेशो पूछेगा वो कि भैया इसका रेशो क्या होगा या अनुपातिक मान क्या होगा। आई होप मेरी ये बातें आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से वो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे त्रिकोणमिति के। ओके, अगली बात आती है, तो चलिए ये हो जाता है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, है ना। इस तरीके के यहाँ क्वेश्चंस आ जाते हैं। वहां जब आएगा सीधा आपको पता है कि सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो यहाँ वर्ग और वर्गमूल की आवश्यकता केवल लगेगी। ओके, किसकी लगेगी वर्ग और वर्गमूल की, जैसे है ना। आपको अब अगला जो पॉइंट आता है, तो इस तरीके से ये आपको समझ में आया ट्रिपलेट। चलिए एक और ले लेते हैं, जैसे ये मैंने ले लिया है कि आपको बोल दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो, tan थीटा बराबर 5/12 हो, तो आपको बताइए भैया साइन थीटा का मान क्या होगा। आपसे पूछ सकता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो tan थीटा देखिए 5/12 आपको पता है कि ये लंब होता है और ये आधार होता है। अब आपको क्या चाहिए कर्ण, कर्ण के लिए हम क्या करते हैं इन दोनों के वर्ग को जोड़ देते हैं, उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो 5 का वर्ग 25, ये थोड़ा मन में करना है। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, तो 25 और 144 कितने हो गए ये 169। 169 को बाहर निकाल दो 13, अर्थात ये वाली वैल्यू हमारे पास 13 आ चुकी, ये 5 आ चुकी है 12। अब आपसे क्या पूछा साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण अर्थात 5/13। ऐसे हम उसको फास्ट भी करेंगे। ओके, वहां एक एक सीक्वेंस से नहीं लिखना है आपको, है ना, हल नहीं करना है, ऐसे करना है कि आप सीधा उसका आंसर 5/13 लिख सकते हैं। ओके, कि नहीं आया समझ में। वो ऐसा कुछ भी दे सकता है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कुछ भी दे सकता है वो। ये दे सकता है आपका कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, यदि ये वाला मैं लूं tan थीटा बराबर 5/12 तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने 5/13। कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण अर्थात 12/13। समझ में आया, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12, दोनों का एलसीएम कितना ले लिया 13, है ना। अब दोनों को जोड़ दो, 12 और 5 कितना हो गया 17, 17/13। क्या बात समझ में आई या नहीं, है ना। तो इस तरीके से हम इसको निकाल पाएंगे कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा पूछ सकता है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा, है ना। कुछ भी पूछ सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये आपका अनुपात है। बस आपको रेशो निकालना पता होना चाहिए भाई। अब इसके बाद जो बनेंगे वो आइडेंटिटी के ऊपर बनेंगे, जिसको हम सरुसमीका कहते हैं। भाई सरुसमीका 3 सरुसमीका उनको अच्छे से कर लेना, तो इससे संबंधित हम सवाल भी कर पाएंगे।
है ना। बाकी आप प्रैक्टिस सेट में जो मैं कराऊंगा प्रैक्टिस सेट, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो सर्वसमीका जो पहली सर्वसमीका होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहली आइडेंटिटी होती है। दूसरी आइडेंटिटी होती है आपकी, है ना, दूसरी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यदि आपने 10th में अच्छे से किया हो तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, है ना। और तीसरी आपकी हो गई है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, बस यही होता है। अब यदि मान लीजिए आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो कोस स्क्वायर इधर गया तो क्या हो गया, वो माइनस का हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा या करके। दूसरा, यदि हमसे यहाँ से साइन का मान चाहिए तो अब किसका मान चाहिए, कोस का। यदि कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस कोस को मैं उधर लेके गया तो माइनस का हो गया, कोस का वैल्यू चाहिए तो उधर चला गया। इसी तरीके से देखिए, आपको टेन की वैल्यू चाहिए तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इधर गया तो क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या करके हम क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, टेन इधर गया, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब सेम कंडीशन यहाँ देखिए, टेन की वैल्यू निकाली थी, कोट की निकाल दीजिए, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या करके हम इसको क्या लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सर्वसमीका हो गई आपकी 3 तिया 9। कभी कभी स्क्वायर रूट दे देता है। स्क्वायर रूट क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि यदि यहाँ से मैं साइन की वैल्यू निकालूं, साइन थीटा का मान चाहिए, तो इधर से वर्ग हटता, इधर क्या लग जाता है अंडर रूट। तो कभी कभी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ऐसा भी दे देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यही सूत्र है। तो 3 को 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, वैसे तो आपको 3 ही याद करने हैं और ये 3 इनसे बन जाते हैं। क्या बातें समझ में आ रही है ना। तो ये सर्वसमीका भी आपको याद करनी होगी, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको प्रैक्टिस सेट में बताऊंगा, पर पहले आप केवल इतना सा जान लीजिए कि सर्वसमीका कर लीजिए, है ना। अब एक चीज और आती है, वो आती है भाई, है ना, सारणी। सारणी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत सिंपल आते हैं। तो सारणी भी हम त्रिकोणमिति के इसी के साथ में हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास यूं टाइम कम है, हम कम समय में ज्यादा चीज करने की कोशिश करेंगे। टेबल की बात करें तो हमें टेबल की जरूरत लगेगी साइन थीटा, कोस थीटा और ये है टेन थीटा। वैल्यू की जरूरत लगेगी, तो ज्यादा वैल्यू आपको करना नहीं है ना, केवल करनी है कहां तक, देखिए ये आपके ये हो गए मान इसके, है ना। ये आपका 0 डिग्री, ये हो चुका आपका 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ओके, और ये आपका 45 डिग्री, है ना, ये आपका 60 डिग्री, ओके, और ये आपका 90 डिग्री। बस ये 5 मान आप कर लेना, बाकी कुछ करना नहीं है भाई, है ना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ साइन थीटा। तो साइन थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो या तो एक वैल्यू पूरी याद कर लीजिए, या फिर आपको पता है आपने किया होगा, जैसे साइन 0 की 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू। भाई एक तो याद ही कर लो, क्योंकि देखो आप सारणी बनाएंगे तो आपके पास में समय नहीं। ये जरूरी नहीं कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आए या नहीं, ये जरूरी नहीं कि आ भी जाए, कभी कभी एक सेट में 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने ये भी देखा है। तो आप या तो ऐसे निकाल दो 0/4, 1/4, 2/4, है ना, 3/4, और ये हो गया 4/4। यदि हम इसको करते 0 का भाग लगाते, ये 0 हो गया, 0 में किसी संख्या का भाग लगाते 0 आ जाता है। 1/4 को बाहर निकाल दूंगा तो 1/2, है ना, 2 दूनी 4, 1/√2 हुआ। अब ये देखो √3 वैसा का वैसे, 4 को मैंने बाहर निकाल दिया तो क्या आ गया, √3/2, और यहाँ 4 एकम 4 अर्थात 1। या तो ऐसा कर लो, पर मेरा मानना है कि आप ये ना करते हुए उसको एक वैल्यू आप पूरी याद कर लो, है ना, 0, 30 डिग्री, ये और इस तरीके से, है ना। और कुछ मैं ट्रिक भी बताऊंगा डायरेक्ट कि हम बिना सारणी के भी याद करें तो और बेटर है। को 0 डिग्री, भाई रिवर्स गेयर लगा दीजिए, जैसे कोई व्यक्ति दौड़ते दौड़ते गया यहां तक, चला गया यहां तक। अब मुझे बताओ यदि यहां से गया है तो वो क्या यहां से यहां पहुंचेगा, क्या वो क्या करेगा, देखिए यहां से आ चुका है तो जैसे ए से आया है, जैसे ए से आ गया
तो अब इधर से चालू करेगा, वो यहाँ आ गया है, यहाँ तक आ चुका, 1 से चालू कर देगा, अर्थात ये 1 है ना, इसमें देखिए 1, फिर क्या जाएगा √3/2, आइए इधर 1/√2, आइए इधर 1/2 और ये 0। ऐसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि एक तरीका और आप कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिग्री की जरूरत पड़ेगी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इनकी बहुत ही आवश्यकता लगती है। तो देखिए यहां ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, देखिए 1/2 1/2, जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है वो cos 60 डिग्री की वैल्यू है, और जो साइन 60 की वैल्यू है वो इसकी देखो 30 की वैल्यू, ऐसे याद किया और ये देखो सेम, एक ऐसा चित्र कर लिया हमने, समझ लो हमारा काम हो गया। मतलब 30 60 60 30 क्या कर लेंगे, 30 60 और 60 और 30 और भाई 45 45, ये एक जैसे हो गए, है ना। तो या तो देखो 1/2 सेम सेम है, तो कौन सा 30 का 60 60 30 30 60 60 30 30 60, जब भी 30 है तो या तो 60 60 30 45 45, बस ये दोनों बराबर हो गए, है ना। अब आता है अगला tan की वैल्यू कैसे याद करें, तो tan थीटा इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है भैया, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बटे cos थीटा। क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा, सदाबहार फार्मूला है ये। तो sin और cos इन दोनों की वैल्यू, तो मतलब इनके भाग लगा देते हैं, sin थीटा बटे, तो 1 का 0 में भाग लगाएंगे तो क्या जाएगा भैया 0। देखिए बात समझ में आ रही। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो चुका, कैंसिल 1/√3, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, अर्थात क्या बच गया 1, है ना। 2 से 2 कैंसिल, अर्थात क्या बच गया √3। 0 का किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो नॉट डिफाइनेट आ जाता है ना। 0 का किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो क्या आता है नॉट डिफाइनेट, जिसे अपरिभाषित बोलते हैं। इसको या करके हम ऐसे भी दर्शाते हैं, ये वाला ओके, इसको अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है। ये हो चुके हमारे 3 मान। अब हमें मान लीजिए कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इसका जो अपोजिट होता है वो कोसेक थीटा होता है, कोस किसका अपोजिट होता है, सेक का होता है, टेन किसका होता है भैया, कोट का होता है। तो अब देखिए कोसेक थीटा की वैल्यू जी जैसे 0 तो 0/1 हो जाएगा, तो 1/0 तो यहाँ नॉट डिफाइनेट आ जाएगा, जहाँ 0 1 नॉट डिफाइनेट आ जाएगा। साइन 1/2 अर्थात 2 हो जाएगा, 1/√2 √2 हो जाएगा, 2 √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3, 1/1 अर्थात 1 हो जाएगा, 1 का ये 1 ही हो जाएगा, 2/√3 मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा, कौन सा, कोस सेक का। तो आप ये 3 याद कर लीजिए, तो 3 तो ऑटोमेटिक इनके अपोजिट होते हैं, जैसे साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोस का सेक होता है भैया, और टेन का कोट होता है। तो 3 याद कर लीजिए, 3 ऑटोमेटिक होते हैं, क्योंकि इनके डायरेक्टिव वैल्यू करते हैं भाई। क्वेश्चन से कहता है, थोड़ा सा मैं एक ट्रायल बताऊंगा, जैसे है ना, जो क्वेश्चन की बात करें तो वो आता है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं कि साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, है ना, प्लस कोस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। ओके, ये मान लीजिए, ऐसे मान दे दिए, कुछ भी दे देते हैं आप वो, तो मान बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको बोल देता है इसका मान क्या होगा, है ना। दूसरा अब देखो साइन 30 की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे 1/2, तो देखिए जो साइन 30 की वैल्यू होती है कोस 60 की होती है, तो कोस 60 की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1/2, प्लस कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो साइन 60 के और कोस 30 के दोनों के बराबर होती है। तो ये वैल्यू डायरेक्टली याद होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा √3/2। अब ये 2 और 2 कितना हो गया 1/4, √3 कितना हो चुका 3 और 2 दूनी 4, एलसीएम ले लीजिए 4, और ये कितना हो चुका 3 और 1 4, 4 एकम 4, अर्थात 1 इसका आंसर। तो केवल वैल्यू पुट करने के आपके आंसर मिल जाएंगे। यदि आपने 10वीं को अच्छे से किया हो तो ये तो कोई समस्या नहीं, यदि आप 10वीं में थोड़े से कमजोर थे, मैं नहीं मान सकता हूं कि यदि ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो समझ लीजिए, यदि 1-2 बार इस वीडियो को ठीक से देख लेते तो आज भी ये समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है ना। कभी कभी डायरेक्ट दे देते साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 की वैल्यू क्या होगी, तो डिग्रियों में भी दे दे तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी हम जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो ये था आपका डिग्री से रिलेटेड, और हम इसमें हमने की सर्वसमी का आज के लेक्चर में, और ये सब कुछ किया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये था त्रिकोणमिति का बेसिक स्ट्रक्चर। यदि वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे से आप लिख रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें।